नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। राजनीतिक रणनीतिकार के नाम से जाने जाने वाले प्रशांत किशोर को ये शब्द पसंद नहीं है। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि राजनीतिक रणनीतिकार शब्द का कोई दायरा नहीं है। इस वजह से वो चाहते हैं कि लोग उन्हें राजनीतिक रणनीतिकार के बजाय राजनीतिक सहयोगी कहें। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके को चुनावी सफलता दिलाने में मदद की थी। द प्रिंट को दिए अपने एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं खुद को उन राजनेताओं के एक राजनीतिक सहयोगी के तौर पर देखता हूं जो मेरे साथ चुनाव और उससे जुड़े कार्यों के संदर्भ में काम करना चाहते हैं। वहीं जब उनकी विचारधारा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, जाहिर है कि मेरे पास भी एक थी, लेकिन वो विचारधारा कभी मुझे निष्पक्षता खोने के लिए मजबूर नहीं करेगी। प्रशांत किशोर ने बीजेपी नेताओं द्वारा लिंचिंग को सही ठहराने का उदाहरण देते हुए इसे विचारधारा की निष्पक्षता खोने का उदाहरण बताया। अपने राजनीतिक करियर को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि वो बिहार में जनता दल के सदस्य के तौर पर एक असफल राजनेता थे, क्योंकि राज्य में पार्टी के घटते जनाधार को लेकर नीतीश कुमार के साथ उनके मतभेद थे। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो कांग्रेस में लगभग शामिल हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। पीके ने आगे कहा कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन वो कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनके विचार बीजेपी से नहीं मिलते हैं। ऐसे में वो बीजेपी में शामिल होकर असहज हो जाएंगे। द प्रिंट को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के उदय को 7 से 8 साल हो गए, लेकिन कांग्रेस अभी भी एकजुट नहीं हो पाई। वो धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र बांटती है, ठीक उसी तरह जिस तरह बीजेपी राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र देती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।